राम मंदिर के द्वार आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए। पहले दिन रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली भव्य आरती हुई। शंखनाद के साथ राम मंदिर के कपाट खोले गए। इसके बाद रामलला की पहली आरती की गई। कपाट खुलते ही पूरा मंदिर श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। हालांकि रामलला की आरती में सभी श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जा सकता था। ऐसे में गर्भगृह से दूर खड़े भक्तों ने भी श्री राम के जयकारे लगाए। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरतियां होती हैं। भगवान राम की पहली आरती में शामिल होने के लिए भक्त काफी उत्साहित नजर आए। आरती में शामिल होने के लिए लोग मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही कतार लगाकर खड़े हो गए थे। कपाट खुलने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी ने विधि विधान से रामलला की पहली आरती की। राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। साथ ही रामलला के दर्शन और आरती के नियम भी तय कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में हर रोज 6 बार रामलला की आरती की जाएगी। पहली आरती सुबह 4:30 बजे होगी। ये रामलला को नींद से जगाने के लिए की जाएगी। दूसरी आरती सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच होगी। ये श्रृंगार आरती होगी, जिसमें यंत्र पूजा, सेवा और बाल भोग चढ़ाया जाएगा। जबकि तीसरी आरती 11:30 बजे होगी। इस आरती को राजभोग आरती कहते हैं। इस आरती के बाद रामलला अगले 2.5 घंटों तक सोएंगे। राजभोग आरती के बाद जब रामलला सोएंगे तब गर्भगृह को बंद कर दिया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन भी रोक दिया जाएगा। इसके बाद चौथी आरती दोपहर 2:30 बजे की जाएगी और रामलला को दोपहर की नींद के बाद जगाया जाएगा। 5वीं आरती शाम 6:30 बजे होगी, जिसमें श्रद्धालु भी शामिल होंगे। छठी और आखिरी आरती रात 8:30 से 9 बजे के बीच की जाएगी। इसे शयन आरती कहा जाएगा और इसके बाद रामलला रात्रि निद्रा में चले जाएंगे। दिन में होने वाली 6 आरती में से श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे, 11:30 और शाम 6:30 बजे की आरती में ही शामिल हो सकेंगे। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को एक पास बनवाना होगा और एक आरती में एक बार में सिर्फ 30 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा। एक तरफ जहां श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए, वहीं पूरी रामनगरी में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आए। कोई लड्डू गोपाल के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचा तो कोई हनुमान बनकर पहुंचा था। लेकिन अयोध्या पहुंचे सभी श्रद्धालु राम भक्ति में सराबोर नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल से पूरी टोली रामलला के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान एक महिला के हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जबकि एक बच्चा राम बना हुआ था। यहाँ लड्डू गोपाल है और यहाँ राम जी है। अयोध्या पहुँचे हैं वेस्ट बंगाल से ये लोग और कह रहे हैं दर्शन करके जाएंगे। भक्तों में उल्लास चरम पर था। अयोध्या में चारों तरफ राम धुन में रमे हुए लोग दिखाई दिए। बहुत भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार मंदिर बनाया है। रामलला के दर्शन के लिए मुंबई, दिल्ली समेत देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं ने देखा और इतनी शिद्दत से देखा कि YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जानकारी के मुताबिक एक इवेंट के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट बन गया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक YouTube चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग को एक साथ 1,17,00,000 लोगों ने देखा। YouTube के इतिहास में किसी भी इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की यह सबसे ज्यादा व्यूज वाली खबर है। पीएम मोदी के चैनल पर प्राण प्रतिष्ठा दिखाने के लिए 2 लाइव स्ट्रीम चलाई गई थी। 5 घंटे 37 मिनट लंबी एक लाइव स्ट्रीम पर 60 लाख रियल टाइम पीक व्यूज मिले, जबकि 3 घंटे 33 मिनट लंबी दूसरी लाइव स्ट्रीम पर 57 लाख रियल टाइम पीक व्यूज मिले। इससे पहले पिछले साल अगस्त में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को 80 लाख लोगों ने देखा था। राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी कर कहा कि 6 दिसंबर की घटना को भूलना नामुमकिन है। और ओवैसी के मुताबिक बाबरी मस्जिद साजिश के तहत छीनी गई। तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करे, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है पूर्व से ही। ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में
आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? सिर्फ आरजेडी ही नहीं, विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरा। लेकिन सबसे बड़ा हमला टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी के मुताबिक अयोध्या में मंदिर निर्दोष लोगों के शवों पर बना है। এই কথাটা কালকে অভিষেক বলেছে যে এত মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আমি আমার ধর্মকে আমি সম্মান জানাতে পারবো না, তার কারণ আমার মনে মৃতদেহগুলোকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করছে। আজকে যে ধর্ম নিয়ে কমিউনাল রাইট হোক না কেন, আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাই, আমরা তাদের শহীদ হিসেবে ঘোষণা করি। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए पूछा कि बीजेपी सीता माता का नाम क्यों नहीं लेती। তোমরা সীতা দেবীর নামটা তো একবারও বলো না, তার মানে কি অ্যান্টি উইমেন? আরো অ্যান্টি উইমেন? सीता ना থাকলে राम হয় না। ममता के इस सवाल का जवाब विश्व हिंदू परिषद ने दिया। लेते हैं ना, जब हम जय श्री राम कहते हैं तो श्री तो उसमें लक्ष्मी और स्त्री शक्ति का ही प्रतीक है। ममता बनर्जी ने कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली थी, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। ममता बनर्जी ने इसी सभा में यह भी कहा कि अगर बीजेपी का साथ दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के बयान को शेयर करते हुए कहा कि ममता ने हिंदू भावनाओं की उपेक्षा और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। ममता बनर्जी नहीं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि श्रीराम किसी पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए अब श्रीराम को बीजेपी मुक्त करना होगा। प्रभू श्रीरामचंद्र हे कोणत्याही एका व्यक्तीची किंवा एका पक्षाची मालमत्ता नाही, आणि जर तशी तुम्ही करत असाल तर आम्हाला सुद्धा भाजप मुक्त प्रभू श्रीराम करावा लागेल। भाजप मुक्त श्रीराम, नुसतं जय श्रीराम नाही, भाजप मुक्त जय श्रीराम। उद्धव ठाकरे नासिक में अपनी पार्टी के राज्यव्यापी अधिवेशन में बोल रहे थे। उधर कांग्रेस ने भी राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पर अपना बयान दिया। मैं तो आश्चर्य हूं, लोग सोच नहीं पा रहे कि समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान राम को मोदी जी लाने वाले हैं। क्या ये पहले थे ही नहीं? 500 वर्ष के पहले इसके मतलब थे ही नहीं। इन बयानबाजियों से साफ है कि राम मंदिर का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होगा। विपक्ष के नेताओं के बयान के बाद पलटवार करने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक सब पर निशाना साधा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा। ये लोग धर्म विरोधी आदमी हैं और खास करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। वहीं बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं भाई, उनको हम क्या कहें। अरे सब लोग तरस रहे हैं रामलला जी के मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में अयोध्या का अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि एक अयोध्या मन में लेकर लौटा हूं। ऐसी अयोध्या मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने यह बात चिट्ठी में लिखी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामना दी थी प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और अब प्रधानमंत्री ने उनको चिट्ठी लिख करके कहा है कि आपके पत्र से मुझे सहयोग और संबल मिला। अयोध्या धाम की यात्रा तीर्थयात्री के तौर पर की। अयोध्या जाकर मेरा मन भावनाओं से भर गया। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है, सदियों लंबे व्रत की पूर्णाहुति भावुक क्षण है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मेरा सौभाग्य है, पीएम ने आगे ये लिखा है। वहीं साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा है कि रामलला के साक्षात दर्शन के क्षण अप्रतिम थे। गरीब कल्याण के लिए श्री राम के विचार ऊर्जा देते हैं। पीएम ने आगे लिखा है, श्री राम से ही सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा मिली। श्री राम के विचार 2047 तक विकसित भारत की राह दिखाएंगे।